अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तीन चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, जब आपकी एप्लीकेशन वीज़ा ऑफिसर के सामने जाती है तो क्या फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि इस एप्लीकेंट की मैंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है या रिफ्यूज़ करनी है। नंबर टू, किस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रेंथ को उसकी बढ़ा सकते हैं और एक एज एन स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन प्रेजेंट कर सकते हैं वीज़ा ऑफिसर के सामने। नंबर थ्री, वीज़ा फॉर्म में आप देखेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी गई होती है। क्या सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है? ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले, मेरा नाम है उस्मान। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे काइंडली इसको लाइक करें, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है प्लीज़ मुझे फॉलो भी कीजिए। तो जनाब अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो जब भी आपकी एप्लीकेशन एक वीज़ा ऑफिसर के सामने जाती है तो जो सबसे पहला जो थॉट उसके जहन में रहता है, जिसको देखकर वो अपनी सारी कहते हैं कि कार्रवाई शुरू करता है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है, कोई ये देखेगा कि ये एप्लीकेशन जो मेरे सामने आई है उस्मान की, क्या ये बंदा अगर मैं इसको वीज़ा देता हूँ तो ये वापस जाएगा या नहीं जाएगा। ये एक मेन आप कह लें कि मेन ऑब्जेक्टिव जो सा वीज़ा ऑफिसर का वो यही होता है, टू अंडरस्टैंड कि ये बंदा वापस जाएगा या नहीं जाएगा। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वीज़ा ऑफिसर को हेल्प करते हैं रिजेक्ट करने में या एक्सेप्ट करने में एप्लीकेशन के। बहुत से आप कह लें रेड फ्लैग्स हैं, ग्रीन फ्लैग्स हैं, येलो फ्लैग्स हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं कि वीज़ा ऑफिसर देखता है, वो कहता है नहीं यार एप्लीकेशन वीक है, या कहेगा हाँ इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ, या फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगी आपकी एज के बारे में। अगर हम बात करें, अगर आपकी एज कम है, मतलब अगर आपकी एज 25 से 35 साल के बीच में है या 40 तक कर लें, तो अगर तो आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी कंट्री है, अमेरिका है, कनाडा है, यूएस है, यूके है, वो बड़े जफ्फी डाल के आपको हक करके लेके आएंगे कि जी इमिग्रेशन के लिए बंदा आ रहा है, पढ़ा लिखा है, डिग्री है, एज भी कम है, इसको हम ले लें। लेकिन अगर एज कम के साथ बंदा विजिटर वीज़ा अप्लाई करे ना, ये उसके लिए रेड फ्लैग होता है। वीज़ा ऑफिसर के लिए पहला रेड फ्लैग होगा। क्यों? वो कहेगा कि ये बंदा यंग है, इसकी एज कम है, इसको मैंने अगर विजिटर वीज़ा दिया, हो सकता है ये वापस ही ना आए। दूसरी चीज़, हो सकता है ये जाके उधर जॉब करे, शादी कर ले, असाइलम कर ले, क्योंकि यंग है तो इसके पास एज है, टाइम है, तो उनके लॉज ऐसे हैं तो फिर उनको रखना पड़ता है। तो एक चीज़ है, आपकी एज आपके लिए एक रेड फ्लैग हो सकती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपका मैरिटल स्टेटस है कि आप शादीशुदा हैं, आप सिंगल हैं। अगर आपकी एज कम है और आप सिंगल हैं, दो रेड फ्लैग हो गए कि बंदे की शादी नहीं हुई है। इट मीन्स कि कोई ख़ास उनके लिए आप फैमिली कंसिडर की जाती है, आपकी फैमिली मतलब आपके मियाँ बीवी बच्चे। अगर आप सिंगल हैं तो फिर ये एक और रेड फ्लैग है कि ये उधर जाके शादी कर सकता है, इसके पास और अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पीछे 5 साल 8 साल ना भी जाए तो ये अकेला उधर गुजारा कर सकता है। ये आपका सेकंड रेड फ्लैग हो गया। अगर आप सिंगल हैं तो वीज़ा ऑफिसर और ज़्यादा तहकीक करना शुरू करेगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। तीसरी चीज़ है आपका लीगल स्टेटस। देखें, अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से या अपनी नेटिव कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, उनको ठीक है जी इधर ही बैठा है, वो फैक्टर्स देखते रहते हैं, फिर आपका रिकॉर्ड वगैरह देखेंगे कि बंदा सही है या नहीं। लेकिन अगर आप सऊदीया में है, अमारात में है, कतर में है, किसी भी मिडिल ईस्ट में है, किसी और कंपनी में, फिर आप आपका लीगल स्टेटस देखेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरा अगर इकामा है, वो इकामे की वैलिडिटी कितनी है, कब से ये काम कर रहा है, एक्सपायर तो नहीं है, कितनी देर में इकामा इसका ख़त्म होने वाला है। तो लीगल चीज़ें देखी जाएंगी वीज़ा ऑफिसर के बारे में। ये अगर तो इसकी वैलिडिटी कम है, ये और रेड फ्लैग आना शुरू हो गया, या कह लें कि एक येलो फ्लैग आ गया कि हाँ ही इज़ इन द मिडल, इसकी इकामा वैलिडिटी है 6-8 महीने है, इसका मतलब है कि चलाया जा सकता है काम। उसके बाद अगले जो 3 फैक्टर्स मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड करेंगे। ये उसको जो पिछले रेड फ्लैग्स मैंने आपको बताए उनको ग्रीन करेंगे, या फिर ओवरऑल ही आपकी एप्लीकेशन फारिग होने वाली है। ये आप अपनी एप्लीकेशन का खुद ऑडिट कर सकते हो जब भी आप अप्लाई करने वाले हो। तो वो सबसे पहली चीज़ आती है जॉब आपकी, कि आप क्या जॉब कर रहे हो, कितनी देर से उस कंपनी में काम कर रहे हो,
और आप कितनी सैलरी ले रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है 6 महीने 8 महीने और आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है, तो वीज़ा ऑफिसर को डाउट हो सकता है यार इसने ये जाएगा, नई इसकी जॉब लगी है, हो सकता है जॉब से खुश नहीं है, ये वापस नहीं आएगा। उसके बाद अगर आप लंबे अरसे से काम कर रहे हैं उस जगह पे, जैसे मैंने लीगल स्टेटस की बात की, मैं सऊदीया में रहता हूँ, अगर मैं पुराना रहता हूँ तो उनके कि यार ये 20-22 साल से 10-15 साल से रह रहा है, तो इसका मतलब है जॉब अच्छी है, अर्निंग अच्छी है, इसने मुझे जो पेपर सबमिट किया है इसका मतलब ही इज़ काइंड ऑफ हैप्पी हेयर, तो वो एक ग्रीन फ्लैग रेज करेगा। अगर आपकी जॉब अच्छी है, जॉब में आप पुराने काम कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी सैलरी अच्छी शो कर रहे हैं, आजकल 5-7 हज़ार वाले को वीज़ा नहीं मिल रहा शेंगन का, ये आप लोगों को पता है। 10 से ऊपर आप जा रहे हो तो वो कंसिडर करेगा ये एप्लीकेंट जॉब वाइज, लीगल स्टेटस वाइज स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना काम कर रहा है। नए हैं तो आपके लिए मसला है। उसके बाद आ जाएगी आपकी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपसे बाकायदा तौर पे यूके वाले, कनाडा वाले और शेंगन वाले तो बड़े ध्यान से देखते हैं। यूएस वाले कभी मांगते हैं कभी नहीं मांगते हैं, लेकिन चेक वो भी करते हैं, समटाइम्स वो मंगवा लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी बताएगी कि बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, ये जाके उधर काम तो नहीं करने लग जाएगा, इसके पास इतने पैसे हैं कि ये जाके वापस आ जाएगा, या फिर इसके पास इतने पैसे हैं कि ये जाएगा और जब वापस आएगा तो ये या इसकी फैमिली सर्वाइव करेगी, कोलैप्स नहीं कर जाएगी। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हों, आप उधर जाएं, टिकट लें, रेंट लें, तो आप तो फारिग हो गए ना, तो फिर आपका उधर आप काम करेंगे। तो वीज़ा ऑफिसर ये चीज़ चेक करेगा। अगर तो बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, टिकट पे है, होटल बुकिंग पे है, तो ये आपका ग्रीन फ्लैग है। अदरवाइज़ आप रेड फ्लैग में आएंगे अगर स्टेटमेंट कम है, येलो फ्लैग में आएंगे अगर मिडिल सी स्टेटमेंट है। फिर अदर फैक्टर्स देखे जाते हैं, एज, लीगल स्टेटस और ये सारा कुछ वो चेक करेंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तीसरी जो मैंने आपसे कहा था, ये तीसरी है, 2 पहले बता चुका हूँ, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और स्ट्रॉन्ग है, आप यूके गए हो, आप जॉर्जिया, उन जगह पे गए हो जहाँ पे एज एन पाकिस्तानी आप जाके कोई काम कर सकते हो, तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है। फिर वो कहेगा यार ये मेरी कंट्री में जा रहा है, ये इससे पहले यूएस गया था, उधर भी काम कर सकता था, यूके भी जाके कर सकता था, शेंगन जाके भाग सकता था, लेकिन ये नहीं भागा, ये नहीं गया, ये इधर से भी वापस आएगा, ये आपका ग्रीन फ्लैग है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वीक है, नहीं है, तो ये एक रेड फ्लैग है। अब आप गिनने शुरू कर दें कि आपकी प्रोफाइल में कितने रेड फ्लैग्स हैं, उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल का खुद ऑडिट कर सकते हो। आपको किसी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यार मुझे बता दो मेरा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप खुद ले के टिक करते जाओ कि जी मेरी बैंक स्टेटमेंट कैसी है, मेरी जॉब कैसी है, मेरा इकामा कैसा है, मैं कब से काम कर रहा हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे किधर हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल का खुद ऑडिट कर सकते हो अप्लाई करने से पहले। उसके बाद कवर लेटर और बुकिंग्स लगाई जाती हैं, रैंडम है, कोई भी बना सकता है, कोई भी लगा सकता है, इसका कोई ख़ास वेटेज नहीं है। शेंगन वाले कंफर्म होटल बुकिंग मांगते हैं, फ़्लाइट कोई भी लगा सकता है, तो इसको आप कह लें कि कोई ख़ास वो बॉदर नहीं करते कि क्या है। उसके बाद जो सी चीज़ें हैं, वीज़ा ऑफिसर ने इन सब चीज़ों को देख के एक ही पॉइंट पे उसने जाना है कि जी इन सब को देखकर ये बंदा वापस जाएगा या नहीं जाएगा। अगर आपके ज़्यादा रेड फ्लैग्स हैं इन सब में, तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकता है। अगर आपकी एप्लीकेशन में ग्रीन फ्लैग्स हैं, ज़्यादा येलो फ्लैग हैं, तो वो फिर उसको कंसीडर कर सकता है कि यार चलो मैं इसको एक शॉर्ट वीज़ा दे के देता हूँ। जैसे मेरे साथ यूएस वीज़ा हुआ था, पहला वो सिंगल एंट्री वीज़ा उसने दिया था कि जी पता नहीं ये वापस आएगा या नहीं, तो उसके बाद मुझे दूसरे वीज़े में उन्होंने वो मल्टीपल एंट्री दी थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि वीज़ा ऑफिसर देखते हैं किसी भी एप्लीकेशन को असेस करते हुए। और एक और चीज़ है ट्रैवल हिस्ट्री में कि ट्रैवल हिस्ट्री आपने उधर की बनानी है जहाँ से आप जॉब कर सकते हो। जॉर्जिया हो गया, तुर्की हो गया, अज़रबैजान हो गया, ऐसी जगह हैं, सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, जहाँ से आप लोग पाकिस्तानी जाके काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो में समझ आई होगी कि आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं सबमिट करने से पहले। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। काइंडली दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।